कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ नहीं ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੂਲ ਹੋਏ। बड़ा अफसोस है कि सेंटर की सरकार ने डिकटेटरशिप का तरीका वरतान की कोशिश की है तो हुण लगना शुरू कर दिता कि अन्नदाता की लड़ाई नूं कम्यूनल लड़ाई, देश विरोधी लड़ाई का रंग देने की कोशिश कर रही है। आ जिहड़ा अन्नदाता है मीडिया राही उन्होंने सेंटर की सरकार के मंत्रियों के बयानों राही दिखाया जा रहा है कि यार एक्सट्रीमिस्ट होन, खालिस्तानी हन, एक धर्म ना जोड़ के दिखाए जा रहे हैं। ये कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए। अगर किसान ही नहीं चाहते ये कानून, फिर आप फोर्स क्यों कर रहे हो? ये नीति फोर्स करने की, जैसे पहले उन्होंने नोटबंदी फोर्स की, जीएसटी फोर्स किया, अब ये चाहते हैं कि जो भी हम फैसला बनाए दफ्तरों में बैठ के बनाएं, हम ज़बरदस्ती लागू करें। ये डेमोक्रेटिक देश है। अगर किसान नहीं चाहते, आपने देखा कि सारे देश की सारी किसान जथेबंदी इकट्ठी हो गई हैं, पूरे देश में भारत बंद हुआ है। सारे देश के किसानों की यही आवाज़ है कि हम नहीं चाहते ये कानून, फिर ये क्यों रख रहे हैं? श्रोमणी अकाली दल ने आज एमरजेंसी कोर कमेटी की मीटिंग सद्दी, जिथे जो किसानों का संघर्ष चल रहा है सेंटर की सरकार के काले कानूनों के खिलाफ, उस संबंध में जो हालात हैगी उसका सारा जायजा लेता। तो श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी ने फैसला किया, सब तो पहले स्ट्रोंगली असी कंडैम करते हैं जिहड़ा फैसला सेंटर की सरकार ने जिस तरीके नाल लिता है कि असी काले कानून नहीं वापस करने। श्रोमणी अकाली दल की कमेटी ने देखा कि जिहड़ा अज जिहड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंटर की सरकार ने की है, इत्थों एक गल स्पष्ट होंदी है कि सेंटर की सरकार ने देश के अन्नदाता के खिलाफ लड़ाई लड़न का फैसला किया है। वो अन्नदाता जिसने देश नूं फूड ग्रेन में सरप्लस किया, जिन्हें दिन रात मेहनत करके देश नूं तरक्की कराई। चाहता की है अन्नदाता कि जिहड़ा कानून काले कानून मोदी साहब ने बनाया है, वो कानून नहीं चाहता। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जिहड़े लोग नहीं चाहते जिहड़ी चीज़ सरकारां दा फर्ज है कि वो चीज़ां ना लागू करन। आ जिहड़े कानून धक्के नाल उत्थे ही लागू हुंदे है जिहड़े देशां विच डिकटेटरशिप का रूल होए। बड़ा अफसोस है कि सेंटर की सरकार ने डिकटेटरशिप का तरीका वरतान की कोशिश की है तो हुण लगना शुरू कर दिता। जिहड़ी हालात हुण बनाउणी कोशिश कर रही है सेंटर की सरकार, पिछले 2-3 दिनों चो असीं देख रहे हैं कि अन्नदाता की लड़ाई नूं कम्यूनल लड़ाई, देश विरोधी लड़ाई का रंग देने की कोशिश कर रही है। आ जिहड़ा अन्नदाता है मीडिया राही उन्होंने सेंटर की सरकार के मंत्रियों के बयानों राही दिखाया जा रहा है कि यार एक्सट्रीमिस्ट होन, खालिस्तानी हन, एक धर्म ना जोड़ के दिखाए जा रहे हैं। आ जिहड़े अन्नदाता हैं, सारे धर्मां दे लोग इस लड़ाई विच शामिल हैं। सो बड़ा अफसोस है कि जिस तरीके नाल सेंटर सरकार लड़ी है, देश की जिहड़ी अमन शांति बड़ी मुश्किल नाल, पंजाब की अमन शांति
ਮਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਐਜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਤੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ 17 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ कि वो ਜਿਹੜੇ काले कानून उन्होंने बनाए हैं वो वापस लें। किसान जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि सारे कानून वापस हों। ये कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए। अगर किसान ही नहीं चाहते ये कानून, फिर आप फोर्स क्यों कर रहे हो? ये नीति फोर्स करने की, जैसे पहले उन्होंने नोटबंदी फोर्स की, जीएसटी फोर्स किया, अब ये चाहते हैं कि जो भी हम फैसला बनाएं दफ्तरों में बैठ के बनाएं, हम ज़बरदस्ती लागू करें। ये डेमोक्रेटिक देश है। अगर किसान नहीं चाहते, आपने देखा कि सारे देश की सारी किसान जथेबंदी इकट्ठी हो गई हैं, पूरे देश में भारत बंद हुआ है, सारे देश के किसानों की यही आवाज़ है कि हम नहीं चाहते ये कानून। फिर ये क्यों रख रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। हर जथेबंदी ਨੂੰ हर समाज के लोगों ਨੂੰ हक है अपनी आवाज़ पीसफुली आवाज़ रखने की। पर जिमें रवैया बन गया सेंटर का सरकार का कि उन्हें कन्फरंट करना है, उन्होंने दबाना है। ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਥੋੜੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਤਾ। ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੇਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਲੋਕ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ, देश ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਰੈਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਟਰੈਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ इंश्योर करना चाहिए कि यह लड़ाई किसानों की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जे आप सारे उन्होंने मगर सहयोग दे रहे हैं, पर लड़ाई किसानों की है। सारे इरिस्पैक्टिव, ना किसी धर्म की लड़ाई है, ना किसी जाति की लड़ाई है, ना किसी सूबे की लड़ाई है। आ देश की किसानों की लड़ाई है, देश की किसानों की जी फ्यूचर की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। तो अज जे देश
ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਿਆ। तो इस करके सेंटर सरकार ਨੂੰ समझ लेना चाहिए कि जी जिद फड़ी पई है कि असी जो कहता करना ही है, पिछे नहीं हटना, वो जिद तो पिछे होना चाहिए। मैं एक एक इशू की गल नहीं कर रहा। किसान इन्ना अनपढ़ नहीं है कि उन्होंने पता नहीं कि की कानून है तो की नहीं है। एक बंदे नूं तुसीं भ्रम फैला सकते हो, दो बंदे ना भ्रम फैला सकते हो, तुसीं लखां किसानां दा भ्रम तो नहीं फैला सकते। सारे देश के किसान इक्को ही आवाज़ च बोल रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब सारे ने पढ़िया, सारे ਨੂੰ पता है। तुसीं एक दो बंदे नूं तो कर सकते, सारी 500 देश ਦੀਆਂ किसान ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म के थले इकट्ठी हो गई। जे देश ते दुनिया के UNO वाले ने भी वर्ल्ड अपना उन्होंने अपना क्या है, देश के दुनिया के कोने कोने तो लोगों की आवाज़ आ रही है। सो ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, आ फैक्ट है। मैं कहना चाहना सेंटर की सरकार भ्रम ना फैलाए कि यह एंटी नेशनल फाइट बन गई है। ये भ्रम ना फैलाए कि ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की है या एक पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई है या किसी धर्म की लड़ाई है। आप भ्रम सेंटर सरकार फैलाना चाहती है, वो किसी हालत नहीं होने देंगे। मैं वही बेनती करना चाहना है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बड़ी मुश्किल नाल पंजाबियों ने अमन शांति पंजाब से आंदी है। श्रोमणी अकाली दल तो खास करके सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की इक्को ही नीति रही है कि पंजाब तां तरक्की करूगा जे पंजाब विच अमन शांति ते भाईचारक सांझ रहूगी। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल 5 वार मुख्यमंत्री रहे तो अपने सियासी जीवन च उन्हां दा इक्को एक निशाना रहा कि पंजाब विच भाईचारक सांझ अमन शांति रहे, तो उन्होंने सारा कुछ कुर्बान कर दिता अपनी लाइफ का पंजाब विच अमन शांति वास्ते तो भाईचारक सांझ वास्ते। तो श्रोमणी अकाली दल हुण बड़ा क्लीयर है, स्पष्ट है कि किसी हालत विच पंजाब की अमन शांति ते भाईचारक सांझ नहीं असी टुटन देवांगे। सो सानू कुछ भी कुर्बानी करनी चाहिए, पंजाब की अमन शांति ते भाईचारक सांझ किसी हालत नहीं टुटूगा। असी वचन देने पंजाबियों नूं। तो इस करके असी बीजेपी की सेंटर सरकार नूं चेतावनी देना चाहुंदे हैं कि वो ना कोशिश करन कि इस एजिटेशन नूं कम्यूनल एंगल देण दी, वो ना कोशिश करन कि इस एजुकेशन रूरल वर्सेज अर्बन बनाने की या कम्यूनिटी एक कम्यूनिटी वर्सेज दूजी कम्यूनिटी बनाने की जे कोशिश कर रहे हैं तो सेंटर सरकार कर रही है पंजाब की अमन शांति भंग करने नूं। तो असी चेतावनी देने हैं कि असी पंजाबी किते बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक बेनती करना चाहना, साडी पार्टी शुरू तो बड़ी क्लीयर है। श्रोमणी अकाली दल का जिवें 14 तरीक नूं 100 साल पूरे हो रहे हैं, किसानां दी सब तो वड्डी जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल है। जे दुनिया हिंदुस्तान में जे ना लिता जाए किसानों के लीडर का, सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम आता है। सारे किसान पूरे देश में सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की किसानी प्रति सोच नूं जानते हैं। तो जो सरकार अकाली दल की बनती है तो किसानी नूं ही पहल दे के जिन्ने भी फैसले किए गए हैं जो देश किते लागू नहीं है, कल्ले पंजाब च जिवें मुफ्त बिजली तो लैके फोकल पॉइंट तो लैके तो होर जिन्नियां सहूलतां दित्तियां किसानी नूं सारियां सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दित्तियां। सो जिहड़ी साडी सोच है उवें ही जदों असीं क्लीयर हैं, जदों काले कानून बने, जदों सानूं पता लग गया कि इन्हां ने वापस नहीं लैणे या जो चेंजेस चाहुंदे सी वो नहीं करनियां, तो साडी जिहड़े मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सब तो पहले इस्तीफा दिता। असी फिर अलायंस तोड़ी, फिर सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म भूषण भी वापस किया। आ सारे कदम कोई असी कोई आसान वाली गल नहीं करते, साडा फर्ज है। आ लड़ाई इस लड़ाई वास्ते सानू कुछ भी संघर्ष में हिस्सा पाना पे, सरदार प्रकाश सिंह बादल तो साडी पार्टी ने क्लीयर किया है, क्योंकि साडी जथेबंदी किसानों की है। हल बड़ा सुख है, किसान नहीं चाहते कानून तो तुसी क्यों बना रहे हो? देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नूं बनाया जाता है फैसले लैण वास्ते जो लोगों के भले वास्ते होण। जे लोग नहीं चाहते किसान, मैनू एक जथेबंदी दस दिओ पूरे हिंदुस्तान जिन्हें किसान जथेबंदी जिन्हें सपोर्ट किया होया इस कानून, एक जे एक भी जथेबंदी नहीं है तो फिर आप क्यों? रिफॉर्म का मतलब नहीं है कि तुसी रिफॉर्म के नाँ ते तुसी गला वड्ढन लग जाओ लोगों का। रिफॉर्म के लफ्ज़ नूं मिसयूज नहीं करना चाहिए सेंटर की सरकार नूं। किसान फैसला करने किवें संघर्ष नूं अगे लेके जाना, वो किसानों की किसान बह के फैसला करेंगे। पर मैं एक होर करना चाहना कि जी सेंटर सरकार का जिहड़ा हुण जिहड़ा मैं सिचुएशन देख रहा, फैडरल सैटअप नूं
ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਨੇਚਰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ GST ਐਕਟ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕਾਰਡ ਹੋਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਟੇਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ स्टेटां ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ने खत्म कर देना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।